बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या क्या देख लिया था? आपने देखा भाई क्वाड्रेटिक का रूट है क्या, क्वाड्रेटिक को हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, वगैरह वगैरह आपने देख लिया था। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0 था तो एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 आप कहते थे। तो कहने का मतलब कि कोई भी क्वाड्रेशन अगर है तो उसका उसके जो रूट्स होंगे उसका स्वभाव कैसा होगा। स्वभाव समझते हैं, नेचर कैसा होगा। देखिए स्ट्रेट में हम आपको लेके आते हैं कि द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैंने भी लिख दिया, कंफ्यूज मत करिएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कुछ दूसरे ढंग से दिया हुआ है, कुछ छुटा हुआ है वहां पर। मैं जो कह रहा हूं आप उसको ध्यान से देखिए। भाई हमने कह दिया ये रूट होता है, ये अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसलिए हम इसको हमने स्टार मार्क कर दिया है। ये विजडम बॉक्स में आ गया। मतलब अगर नहीं जानेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन नहीं जानेंगे तो रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप रट्टा मारने के लिए तैयार हैं तो ठीक है कि भाई ऐसा होता है। क्यों होता है जब हम आपको बता देते हैं। आप जानते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल 0, वो कंडीशन होती है। हम यहां कहते हैं कि डिवाइडिंग बाई ए, इस पूरे इक्वेशन को हम ए से डिवाइड करते हैं। नॉन जीरो क्वांटिटी है, ए कहना ए नॉट इक्वल कहना जरूरी था। अगर ए नहीं कहते, अब कोई दिमाग में किसी का दिमाग खराब ही हो जाता तो कहता है कि सर हम ए का मान जीरो करने क्या होगा, तो इसलिए पहले ही कह दिया गया कि इस तरह का दिमाग खराब मत करना, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हम a से डिवाइड करते हैं कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं कि अब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर क्या होता है 2ab, तो 2a की जगह पर हो गया x, और जो दूसरा वाला है b है उसी जगह पर हो गया b माना कैपिटल B, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं b बाई 2a। मतलब इसमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तभी ना हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होगा जी। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, वहां दिया नहीं है, तो हमने कह दिया भाई हम इधर भी जोड़ देंगे और उधर भी जोड़ देंगे, तब तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और जो c बाई ए है हम उसको उधर लेके चले गए तो यहाँ चला गया। ये वाला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। और ये वाला कितना है देखो, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ये तो उतना ही है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। लेकिन जब x प्लस बी बाई 2a निकालोगे तो उसका मान क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऊपर वाला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है 2a, तो हमने 2a कह दिया। लेकिन आपको निकालना तो x है, तो x का मान क्या होगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या आप दोनों की जगह पर चाहें तो एक 2a लिख सकते हैं। तो यानी ये जो निकला है हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये हमने एक्सप्लेन कर दिया तब तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि भाई देखो ऐसे होता है। क्लियर है। अब देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं था, हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपके पास थोड़ा सा अधिक नॉलेज तो चाहिए, सो दैट आपका जो दिमाग जो है आपसे खुद क्वेश्चन नहीं करे, आप पर खुद डाउट नहीं करे। जैसे मान लीजिए जो ही आपने इसको कहा तो फिर परेशान हो जाएगा, आपका दिमाग कहेगा कि क्या मजाक बना कर कैसे मान लेंगे। अब देखिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट होते हैं, मैंने वहां से निकाल लिया, ये दो रूट होते हैं, यानी हमारे पास क्या क्या रूट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिनोटेड बाई, आप चाहो तो कर सकते हो,
डिनोटेड बाय डी एंड इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। याद रहेगा, मैंने इसको कैपिटल में इसलिए रखा ताकि आपको याद रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। आपको ये याद रखना है, लिखते हैं वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या हो गया, दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, विविक्तकर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट जैसे आपको मैं बता दूं, हम अभी इसको बताएंगे कि इसका नेचर हम कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो समझ में आ गया कि भाई इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और आपको रूट निकालना है, तो एक तरीका हम लोग क्या देखे थे, तरीका हम लोग देखे थे कि भाई हम उसको फैक्टराइज करेंगे और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां अगर हमारे पास एक ऐसा अमोघ अस्त्र मिल जाए, इफ यू वांट टू हैव समथिंग जहां कुछ नहीं करना है, ना कोई फैक्टराइज करना है, ना इसको मल्टीप्लाई करना है, ना वो कुछ कुछ नहीं देखना है, चुपचाप फार्मूला में रख देना है। एक छोटा सा एग्जांपल, हम एक इस पर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, क्या हम लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे भाई सर इसको हम फैक्टराइज करते तो इतना होता, क्या क्या होता। अरे कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो ना, इसको अगर आप कंपेयर करते हो, एकदम बिल्कुल मैं आपको सिस्टम से ले चल रहा हूं, कंपेयरिंग विथ व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी हैव, क्या है बताओ, a का मान कितना है, 1 है। देखो ना, इससे इसे कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। तो अगर इतना हो गया तो हम कहेंगे भाई देयरफॉर रूट्स आर। अच्छा, एक और तरीका है, लोग कहते हैं देयरफॉर d इज इक्वल टू, याद है d आपने कह दिया है, d इज इक्वल टू हाउ मच, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या हुआ जी बताइए, b स्क्वायर मीन्स व्हाट, माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। यानी डी का मान कितना हो गया, 1। अब देखिए नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। व्हाट इज बी, बी का मान आपको पता है, बी का मान कितना है जी, माइनस 5। क्लियर है, माइनस 5 और प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान कितना है, डी इज इक्वल टू 1, तो हमने कह दिया 1, और यहां हमने कह दिया 2, और ए का मान हमारे पास कितना है, 1। यानी ये कितना हो गया जी, 5 प्लस माइनस 1 बाई 2, मतलब x का मान क्या हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू 3 और एंड x इज इक्वल टू 2। ये दिमाग खराब मत करिएगा कि सर ये तो हम पहले भी कर सकते थे, ऐसे भी हो सकता, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। पहले ये देख लीजिए कि हमने कैसे इसको यूज किया, कैसे हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नाउ यू सी, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। जो हम लोग कह रहे थे कि भाई हमें इसका क्या निकालना है, नेचर निकालना है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है, किसका, रूट का, रूट माने किसका, एक्स का। तो एक्स का स्वभाव किस पर डिपेंड करता है, इसका स्वभाव डिपेंड करेगा ए पर, बी पर, प्लस पर, माइनस पर, डी पर, इसी पर ना करेगा जी। लेकिन अब मैं आपको जो कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं कि देखिए बी ए में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस जो है अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, ए बी जितना है उतना ही रहेगा। जो होना है खेल कहां होगा, एवरीथिंग विल बी डन हियर ओनली। वो डी
छोटा है, बड़ा है, स्क्वायर रूट निकलेगा, क्या होगा? तो पहला इसमें देखिए 3 संभावनाएं, अभी 3 संभावनाएं हैं जो आपको पढ़ना है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट, हमने कहा कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, याद रखिएगा, अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो हम कहते हैं देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब कहेंगे सर, या कह सकते हैं कि ये भी इसका मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि देयर विल बी 2 डिफरेंट रियल रूट्स, ये भी हो सकता है। हमने क्या बोला? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होगा? डिफरेंट तो इसलिए होना है क्योंकि भाई एक प्लस है एक माइनस है, हम लोग पहले कह चुके हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2, तो डिफरेंट तो हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। लेकिन रियल क्यों होगा वो सोच के देखिए। अगर डी का मान पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा, डी का मान पॉजिटिव होगा तो सबसे खराब नंबर ये क्या आ सकता है? याद रखिए, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये क्लास में यूज नहीं होगा, ये किताबों में यूज नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि अगर डी का मान सबसे खराब क्या हो सकता है? डी का मान सबसे खराब होगा जब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पॉजिटिव होना है, ये आपको रखना है। तो डी का मान सबसे खराब क्या होगा? जैसे डी का मान अच्छा कब माना जाएगा? जब डी का मान 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो। यू अंडरस्टैंड? भाई स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट का लफड़ा खत्म। लेकिन अगर डी का मान 3 हो गया तो 3 होगा तो क्या होगा? अंडर रूट 3 होगा। 7 होगा तो कितना होगा? अंडर रूट 7 हो गया। 13 होगा तो कितना होगा? अंडर। मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जब आ जाएंगे, अच्छा ये नंबर होता क्या है? अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, याद है? किसी भूल गए? ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। याद आ रहा? इरेशनल नंबर भी क्या होता है? रियल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां कोई भी डी की वैल्यू आएगी, यानी डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो ये जो अंडर रूट होगा वो एक रियल नंबर होगा। और ए भी तो रियल नंबर है, ये है। क्यों? वो तो डेफिनेशन में ही बोला गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 is said to be a quadratic equation if a, b and c are real numbers and a is not equal 0। उस डेफिनेशन से ए रियल है, बी रियल है और ये वाला भी क्या आ गया? रियल हो गया। दैट इज वाई आई टोल्ड यू। आपने समझ लिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रट्टा मार लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो भूलेगा नहीं। तो हमने क्या लिखा? इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दोनों डिफरेंट होगा, माने अलग अलग रूट्स होगा। ये क्लियर हो गया फर्स्ट। अच्छा दूसरा देखिए, इफ d इज इक्वल टू 0, d का मान 0 हो गया। d का मान 0 हो गया तो फिर मजा आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया। मतलब क्या हुआ? माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस 0 हो गया। तो हम बोलेंगे देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये समझ में आ रहा है? इक्वल क्यों होगा भाई? डिफरेंट तो इसकी वजह से हो रहा था ना, एक बार प्लस हो रहा था माइनस, वहां 0 हो गया तो क्या हुआ? अच्छा दूसरी बात यह है कि आपको ध्यान रखिएगा, x का मान क्या होगा? ये माइनस बी बाई 2a होगा। मतलब इक्वल रूट्स होंगे और रूट्स होगा कितना? माइनस बी बाई 2। ये याद रख लीजिएगा, ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। क्यों? क्योंकि डी तो 0 हो गया। तो पहला केस था कि डी इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। और दूसरा क्या हो गया? डी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर व्हाट? रियल तो होगा ही क्योंकि सब रियल नंबर है। लेकिन इक्वल क्यों होगा? क्योंकि जिसकी वजह से डिफरेंट हो रहा था वही 0 हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो हमने कह दिया कि रूट्स आर रियल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिख रहे हैं रियल एंड इक्वल, ये खूब इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित खूब क्वेश्चंस आते हैं। ये दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा, देखिए कहता है कि इफ डी इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या होता है? निगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव है, ये 0 है और ये क्या है? निगेटिव है। तो हम कहते हैं कि देन देयर इज नो रियल रूट। क्यों? आपने तो पढ़ा ही नहीं है। जैसे अगर कहते हैं कि हमारे पास हो गया अंडर रूट -3, ऐसा नंबर तो आपने पढ़ा नहीं है। इसके पढ़ने के लिए तो कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, आपको क्लास 11 में जाना पड़ेगा, वहां कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, तब होता है। ठीक है? तो अभी आप क्या कह देंगे? कह देंगे भैया देयर इज नो रियल रूट। हम बस कह दिए भाई इसका रियल रूट तो नहीं होगा, बस। क्यों नहीं होगा? क्यों बताइए?
क्योंकि ये एक ऐसा नंबर आ रहा है जो रियल नहीं होता है। तो पूछेंगे क्या होता है, कहो सर अभी तो नहीं पता है। हालांकि हम आपको बता दें वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। जो आप अंडर रूट -3 कहते हैं ना, तो लोग लिखते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट 3, और अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से शुरू हो गया क्लास 11 से। तो उस केस में जो अंडर रूट 3 है इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 3i बोलते हैं। और ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बियॉन्ड होता है, ये रियल नंबर से भी बड़ा होता है, क्योंकि उसमें ऐसे नंबर आते हैं। लेकिन अभी ये हमें चर्चा नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए बता दिया। तो हमने 3 चीज देख लिया। अच्छा देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए डी जो है ना, ये दिल है। अगर दिल हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझते हैं, दिल अगर आपका पॉजिटिव है, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं आप, नाचते हैं, गाते हैं, घूमने जाते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, रूट्स आर व्हाट, रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट है क्योंकि दिल तो खुश है ना। आपने देखा हो कभी लोग नाच करता है, कभी खाना खाने जाता है, कभी पार्टी करने जाता है, कभी पिकनिक करने जाता है, कभी गेम्स खेलता है कि नहीं। कब, व्हेन दिल इज पॉजिटिव। दिल समझते हैं ना, दिल हमसे आप लोग ज्यादा समझते होंगे, क्योंकि आप लोगों का दिल नया नया है, हमारा तो पुराना दिल हो गया है। तो पहला हमारा क्या हो गया कि अगर दिल हमारा पॉजिटिव है तो हमारा रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहते हैं अगर दिल इक्वल टू 0 है, मतलब क्या, ना ज्यादा खुश है ना नाराज है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, कहते ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, मतलब क्या, जो रूटीन हमारा है वही चलेगा। लेकिन अगर कहते हैं कि दिल का मान निगेटिव हो गया, याद है, अगर दिल में आपकी नकारात्मकता भर गई तो हम कहते हैं साहब क्या, देयर इज नो रियल रूट। पता नहीं बैठ बैठ के क्या इधर उधर है कि नहीं, देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ये एक जस्ट हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद यही रखना है। नाउ यू सी वी आर गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। हम 4.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ले रहे हैं, एक साइड से हम सब क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट आया था कि सर आप बीच बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। मैं बहुत सस्ते सस्ते हल्के हल्के क्वेश्चन छोड़ रहा था, लेकिन नाउ आई विल टेक अप ऑल द क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम अलग से दूसरे जाएंगे, बल्कि हम एक दो क्वेश्चन अलग से भी ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि भाई आप उसमें देखिए, स्क्रीन पर दिखाई आपको देगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड इफ पॉसिबल फाइंड द रूट्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, वी हैव, क्या है बताइए, 2x² - 3x + 5 = 0। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, हम क्यों इसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। याद रखिएगा, अब हम लोग इसके आधार पर चलेंगे, ax² + bx + c = 0, देन d = b² - 4ac। हम इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, सुविधा हो जाएगी। देखिए तो कंपेयरिंग दिस मच वी गेट, क्या मिलता है बताइए, a = 2, b = -3 and c = 5, therefore d = b² - 4ac। b² means what, -3 whole square, 4ac 2 into 5 यानी 9 - 40 = -31। क्या आ गया जी, आपने बोला d is what, लेस देन 0। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, देयर विल नॉट बी एनी रियल रूट, नो रियल रूट। आंसर इसका क्या होगा, नो रियल रूट। इज इट क्लियर। अब देखिए ये तो भाई ठीक है, हमने एक क्वेश्चन कह दिया, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लीजिए, जैसे ये अलग से एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2x² - 5x + 7, याद रखिएगा 2x² - 5x + 7 = 0 है। कहता है भाई बताइए इसका रूट क्या होगा,
तो हमें पहले से दिखाई दे रहा है कि भाई देखिए 25 is less than 4 into 2 into 7, b square minus 4ac is less than 0 होता ना। a का मान 2, b का मान -5, c का मान 7, d का मान लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, therefore there will not be any real root। ये पहला हो गया। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में हम कहते हैं a का मान कितना है 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4, therefore d का मान क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। समझ में आ रही बात? वही b स्क्वायर माइनस 4ac, चौक 16 और 16 तिया 48 माइनस चौक 16 और तिया 48। क्या बात है, मजा आ गया जी? क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल 0, देयरफॉर रूट्स क्या होंगे? देयरफॉर रूट्स विल बी क्या? रियल एंड इक्वल। कितना रियल इक्वल होगा? अगर पूछते हैं कि भाई हमारे पास इक्वल रूट क्या होगा, तो हम कहते हैं ना x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई, यही ना होता है जी, -b प्लस माइनस √d बाई 2a। -b मीन्स व्हाट? माइनस माइनस प्लस 4√3, और ये तो हो गया प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स कितना हो गया 3, मतलब हो गया हमारे पास ये 4√3 बाई ये हो गया, यानी कितना हो गया 2√3/3। सो व्हाट आर द टू रूट्स? द टू रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। ये दूसरा हो गया। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? अगर थर्ड वाले को लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि a का मान कितना है 2, और b देखो कितना है, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। सो व्हाट इज d? d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। करो, b का मान क्या है? b का मान है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 36 माइनस 3 के 6 चौके 24, यानी कितना हो गया जी 12। डी का मान तो हो गया 12। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। डी का मान हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, 4 दूना के 8 तरह के 24, 6 के 36, कितना हो गया 12। तो आप कह रहे हो कि d इज इक्वल टू 12 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर देयर विल बी क्या 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। रूट्स कैसे होंगे जी? रियल एंड डिफरेंट होंगे। अब रूट्स पूछता है, अच्छा ठीक है, ये तो ठीक हो गया साहब। सो व्हाट इज द रूट? फॉर्मूला आपके पास पता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू -6, याद रखिएगा ये माइनस पहले है और b का मान कितना हो गया -6, प्लस माइनस √d का मान कितना है जी √12 आया, और यहां पर हो गया 2, और यहां कितना हो गया 2। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? देखिए a की वैल्यू है 2। इसको लिखोगे तो होगा 6 प्लस माइनस 2√3। कंफ्यूज मत करिएगा। क्यों नहीं कंफ्यूज करना है? क्योंकि 12 को लिख रहे हैं 4 इंटू 3 अंडर रूट, तो अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 दैट इज हाउ मच 2 अंडर रूट 3, तो हो गया इतना, और डिवाइडेड बाई हाउ मच 4। इफ यू वांट यू कैन टेक 2 आउटसाइड, सो 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 को लिख सकते हैं 2/2। दो रूट्स क्या क्या हो गए? एक हो गया 3 प्लस √3/2 और दूसरा हो गया 3 माइनस √3/2। देखिए जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखे हैं उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और दे देते हैं।
ये मेरी तरफ से एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, ये कुछ इस तरह से है, हम लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हम इसको कह देते हैं 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां हम कह देते हैं 16, और इसको लिखते हैं सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहां लिखते हैं -24 ए बी सी डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम क्या लिख रहे हैं 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है ताकि थोड़ा सा आप अपने आप को मतलब हिला डुला सके। यहां पर अगर आप कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू -24 ए बी सी डी, एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू 16 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। याद आ रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स विद माइनस साइन, और यहां से यहां तक, और ये क्या हो गया जी, सी हो गया। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस व्हाट 4ac, बी स्क्वायर मीन्स व्हाट -24 ए बी सी डी, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, -24 ए बी सी डी का होल स्क्वायर, एंड -4 ए मीन्स व्हाट 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 16 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए हमारे पास ये तो आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, एंड व्हाट इज 24 होल स्क्वायर। देखिए पहले वहां देख लीजिए, यहां पर कितना हो गया जी, ये हो गया 144 4 576 आना चाहिए, तो चौके 16 और एक 17, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास हो गया 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये भी है 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, रूट्स आर क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, रियल और इक्वल हो। देखिए डी की वैल्यू इसमें हम जब निकाले तो डी की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू क्या होती है -b/2 है, होता है -b प्लस माइनस √d, तो d का मान 0 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होगी -24 abcd/2, और a का मान कितना है याद आ रहा, 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, है ना, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 4cd/3ab, दिस इज द आंसर। और एक नहीं होगा, दोनों वही होगा, मतलब क्या होगा 4cd/3ab एंड 4cd/3ab, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आप अगर इसको फैक्टराइजेशन वाले से जाइएगा, भाई अगर कुछ बोला नहीं है, बोलता है कि साहब इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हाँ अगर कहता है कि नहीं आप डी की वैल्यू निकाल करके नेचर ऑफ रूट टेस्ट करके और तब करिए, तब तो करना मजबूरी है। लेकिन अगर कुछ नहीं करता है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 3ab(x) का होल स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया था, ठीक है ना। मतलब अब मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं और ऐसी चीज बता रहा हूं जो शायद किसी किताब में लोगों ने अलग से नहीं समझाया है। तो मैं क्या लिख रहा हूं 9 3abc(x) का होल स्क्वायर, और ये कितना है जी 4cd का होल स्क्वायर है, और यहां पर है 2 × 3abx और 4cd। आप देखिए सही हो रहा है क्या, 4 × 12 × 24 abcdx 16c स्क्वायर डी स्क्वायर हो तो गया। याद आ रहा है क्या है, ये है बच्चों a स्क्वायर -2ab प्लस बी, समझ में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ये कितनी वैल्यू होती है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने कहा कि दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये 3abx माइनस 4cd का क्या होल स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3abc माइनस 4cd इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल टू कितना हुआ, x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4cd बाई 3ab। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। फिर वही बात, हमने कहा भाई देखो हम किससे कंपेयर करने जा रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। हम क्या लिखते हैं हियर, क्या क्या है बताइए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। तो हम कहते हैं सिंस क्या रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हमारे पास क्या होता है d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल 0 मीन्स व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। b स्क्वायर मीन्स व्हाट, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k स्क्वायर का मान क्या हुआ दी 24। Therefore k is equal to plus minus under root 24। याद है मतलब कितना होगा जी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा में कह रहा है कि भाई आप बताइए, ये वाला इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन इज kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस c इज इक्वल 0। क्यों, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है, याद रखिएगा किस फॉर्म में आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। k x से मल्टीप्लाई kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर a का मान कितना है, a का मान है k, b का मान कितना है माइनस 2k एंड c का मान कितना है 6। d इज इक्वल 0, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मीन्स व्हाट माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए दोनों में से k कॉमन है, रादर 4k कॉमन है, तो हमारे पास देखिए ये कितना होगा बताइए, वैल्यू हम इसको ऐसे लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू k इज इक्वल 0। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि मेरे हमने डिसाइड कर लिया है भैया कॉमन आ रहा है हम कॉमन यूज करेंगे। मतलब क्या, यहां से हमने 4k कॉमन कर लिया तो कितना हुआ k माइनस 6 इज इक्वल 0, 4k मैंने कॉमन ले लिया। जब यहां से आप लेके चलते हैं ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, तो हम कहते हैं भाई दिस इंप्लाई दैट या तो k का मान 0 होगा और दूसरा क्या होगा k इज इक्वल टू 6। तो कौन सा आंसर वैलिड होगा ये ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ा हलवा है, हलवा नहीं है। यहां यूज किया गया है कि आपको थोड़ा सा इंटेलेक्ट यूज करना है, नहीं तो आप आंसर क्या लिख के छोड़ के चले आइएगा, बोलिएगा k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। जरा करके देख लीजिए अगर k का मान 0 करते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा और 6 इज इक्वल 0। याद रखिएगा जो रूट्स आते हैं वो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इसलिए बोलेंगे कि दिस वन डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सो द आंसर इज व्हाट k इज इक्वल टू 6। लेकिन हम आपको इससे अलावा जरा हट के एक दो क्वेश्चंस दे देते हैं। अगर आपके पास एक इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मैंने जानबूझ के भी क्वेश्चन आपके सामने मैंने चेंज किया, मैंने क्या लिखा है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0। सबसे पहले हमारा धर्म ये है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल 0। फिर आप कहते हो कि हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि यहां 1 है, कंपेयर करो इन दोनों को, ए का मान कितना हुआ बेटा, ए का मान है 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी,
b इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू माइनस के, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c इज इक्वल टू 9। क्या निकालोगे, d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, स्क्वायर करके d की वैल्यू 0 निकालो और यहां से k की वैल्यू निकाल लेना। लेकिन ये अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या था, x के साथ k आया था, यहाँ x स्क्वायर के साथ k आया है, तो a का मान कितना होगा k, b का मान कितना होगा 4, c का मान कितना होगा 1। लेकिन इस क्वेश्चन में यानी k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, हम आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड ले चल रहे हैं, प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स एंड द लास्ट वन इज प्लस 1 इज इक्वल 0। कहता है इसके रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू कितनी होगी। फिर हम वही काम कर रहे हैं, a इज इक्वल टू, देखो ये a है, a इज इक्वल टू k प्लस 1, b इज इक्वल टू k प्लस 4, a इज इक्वल टू k प्लस 4, b इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। फिर वही d इज इक्वल टू कितना, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू 1। देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 16, यानी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 17। ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। याद रखिएगा क्या निकाले थे, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आया। हम कहते हैं कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी से मैं बियॉन्ड ले गया, बियॉन्ड में अगले वीडियो में अच्छी तरह से ले चलूंगा। लेकिन हम कहते हैं फॉर रियल रूट्स d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 17 इज इक्वल टू 0। आप देखिए सही आ रहा है क्या, ये लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और यहां पर हो गया माइनस 4k, आई एम सॉरी दिस इज माइनस 16। माइनस 16 मतलब क्या हुआ जी, ये हो गया माइनस माइनस 16 है, तो ये होगा माइनस 15। अब समझ में आया आपको। अच्छा देखिए खुद पता चल जाएगा आपको, अगर आपसे कोई अधर्म हो रहा है, आपसे कोई पाप हो रहा है, तो अंदर से अंतरात्मा जो है ना, जो डी है, जो दिल है, जो अंडरवुड के अंदर में है, वो कहना शुरू करता है बाबू कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे यहाँ पर 17 आ रहा है तो मैं कह रहा तो ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, के की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हो, ऐसा नहीं होगा। अब इसको आप चाहो तो जैसे भी चाहो तो आप याद रखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और नहीं तो आप ऐसे करना चाहोगे तो लिख सकते हो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल 0। याद आ रहा है, हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे पिछले वाले में। तो यहां से हो जाएगा k आउटसाइड k माइनस 5 3 k माइनस 5 इज इक्वल 0। यहां से हमारे पास होगा k माइनस 5 k प्लस 3 इज इक्वल 0। इसका मतलब कि k की वैल्यू होगी माइनस 3 और k की वैल्यू हो जाएगी 5। ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट हुआ, ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम चले थे सॉल्व करने के लिए, हमने कहा d का मान क्या होगा 0 होगा। लेकिन जब d को हमने इक्वल टू 0 किया तो फिर वो क्वाड्रेटिशन आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक क्वाड्रेटिशन आ गया, मतलब ये वाला आ गया। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ मैंगो ग्रो in a rectangular form such that length is twice the breadth and area is equal to 800 मीटर स्क्वायर। हम कह देते हैं कि let its breadth is equal to x मीटर है, इसको हमने कह दिया breadth b is equal to x मीटर। Therefore लेंथ L का मान कितना होगा जी, ये 2x मीटर होगा ना, कोई नई बात थोड़े है। ये रेक्टेंगुलर अगर आपके पास बन रहा है तो कह रहा है कि लेंथ जो है उसके ब्रेथ के डबल है, तो कहता है कि एरिया
एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 800 इज इक्वल टू x इंटू 2x, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा क्या जी, इस 2 से कट के 400 हो जाएगा। एरिया ऑफ, पता है ना, एरिया बादर ऐसे होना चाहिए था, 2x इंटू एक्स होना चाहिए था, कंफ्यूज मत करिएगा। लेंथ 2x है और ब्रेथ कितना है, x है। ये 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो हमने कर दिया 2x इज इक्वल टू दैट इज x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 400 हो गया, यहाँ पर ये 400 हो गया, तो आपने कहा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो यहां से x का मान क्या आया, प्लस माइनस 20 हो गया। अगर x का मान प्लस माइनस 20 हो गया तो एक्सेप्टेबल क्या हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या है, 20 मीटर क्या है, दैट इज द ब्रेथ, याद रखिएगा क्या है जी, ब्रेथ है। माइनस 20 तो नहीं हो सकता है ना जी, किसी का लंबाई चौड़ाई प्लस माइनस होता है तो माइनस तो नहीं हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड इफ यू हैव गॉट द ब्रेथ, then what is the length, it is 2 breadth, that is 2 into, that is 2x means what, 2 into 20 is equal to 40 meters, यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई 40 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 20 मीटर। वेरीफाई भी करके देख लीजिए क्या दोनों का एरिया जो है, दैट इससे बनने वाला जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है जी, 40 into 20 is equal to 800 मीटर स्क्वायर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, बोलेंगे कि साहब ये जो हम आपको कंडीशन दे रहे हैं, ये इस कंडीशन से ये संभव है क्या, तो कह रहे हैं कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, देखिए नीचे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स बी 20 ईयर्स, एंड कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, यही कंडीशन दे कर कि ये संभव है क्या। हम कहते हैं कि let their ages are, let their present what, let the ages of two friends are x and 20 minus x years and 20 minus x year, यही ना होगा जी, क्यों दोनों का एज 20 है, तो अगर एक का x होगा दूसरा क्या होगा 20 माइनस x होगा। अब हम कहते हैं 4 years एज, देयर एजेस विल बी, देयर एजेस वेयर, इनका एजेस क्या था जी, कितने साल पहले, 4 साल पहले, तो इट वॉज x माइनस 4 ईयर्स एंड x माइनस 4 ईयर्स। भाई दोनों का 4 साल पहले एज क्या होगा, जो आज एज है 4 साल पहले कितना होगा जी, 4 साल कम होगा, तो हमने दोनों का कर दिया, यानी 20 माइनस एक्स माइनस 4 का मान क्या हो गया 16 माइनस एक्स ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एजेस, दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था, मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। खेल तो यही पता चलेगा ना कि वेदर ये पॉसिबल था कि नहीं, अगर क्वालिटी क्वेश्चन के रियल रूट निकल गया तो पॉसिबल था, नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए जरा इसको देखिए, इट इज 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई किया 16x 16 चौके 64 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x, यानी इसको अगर हम उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास कितना हुआ जी, एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर हम उधर ले जा रहे हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड 16 4 20, तो क्या होगा माइनस 20x, और ये 64 एंड 48 उधर जाएगा, कितना होगा बताइए। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास हो गया 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 20x, बहुत इधर कूद फान नहीं करना है तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस 64 एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48।
इसको अगर सबको हम उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, क्लियर है, प्लस 48 तो पहले से ही है, ये 64 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इट इज 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी हैव दिस मच। अब देखिए थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि भाई ये पूछा है कि पॉसिबल है क्या, तो आप यहां जरा देखिए तो a is equal to 1, b is equal to minus 20 and c is equal to 112. What is d? d is equal to b square minus 4ac. b square means what? Minus 20 whole square minus 4 into 1 into 112. That is 400 minus 448 is equal to minus 48. तो d का मान कितना आ गया जी? यानी d is less than 0, means there is no real root, यानी यहां से x की वैल्यू नहीं निकलेगी। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, बट यू कैनॉट राइट द आंसर नो। आपसे कह रहा है कि पहले आप इसको देख लीजिए, मैंने इतना करने के बाद तब कह देंगे कि इसका संभव है, तो आप तब लिखेंगे नो। क्वेश्चन वी आर आस्क्ड, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 meter and whose area is, याद रखिए perimeter 80 meter and area is 400 मीटर। हम मान लेते हैं, याद रखिएगा भाई, बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, हम कहते हैं कि ये x है। अगर आप कहते हैं ना कि ये देखिए ये b है और ये l है, तो आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 80। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, याद है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। तो 2l प्लस 2b आप पहले लिख लोगे, क्या लिखोगे, लेट लेंथ बी l एंड ब्रेथ इज इक्वल टू b। तो क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 80, सो 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 80, यानी l प्लस b इज इक्वल टू 40। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। तो हम कहते हैं भाई देखिए एरिया इज इक्वल टू 400, एरिया मीन्स व्हाट, l इंटू बी इज इक्वल टू 400, दैट इज l, एंड व्हाट इज b, b इज इक्वल टू 40 माइनस l इज इक्वल टू 400। चलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, क्यों, क्योंकि l प्लस बी इज इक्वल टू 40, तो हम कह सकते हैं l इंटू 4, क्योंकि हमको चाहिए सिंगल ही। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये होगा, ये कितना होगा जी, 40l माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 400, यानी l स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल 0, 2 इंटू l इंटू 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी l माइनस 20 होल स्क्वायर इज इक्वल 0, यानी l माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी l इज इक्वल टू 20। और जब l का मान 20 हो गया, याद रखिएगा, तो देयरफॉर b इज आल्सो इक्वल टू 20। आपको समझ में आ रहा, क्योंकि आपने कहा था कि 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 80 था, यानी l प्लस b का मान कितना था जी, 40 था। तो अगर l का मान 20 हो गया तो 20 डालोगे तो b का मान क्या होगा, यानी हम रेक्टेंगल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। सो दिस वे वी हैव कवर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो शुरू में दिया गया था। भाई ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्या, ये इसका रूट है क्या, फैक्टराइजेशन से इसको निकाल लीजिए, फिर बोला कि नेचर ऑफ रूट्स निकालिए, नेचर ऑफ रूट्स में आपने डी देख लिया, डी का मान ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, d is equal to 0, then real and equal roots, d is less than 0, no real root, और ये हमने डिफरेंट सिचुएशंस हमने देख लिया। सो इस तरह से आपकी एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दिया, खत्म होती है। लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो I'll be going beyond NCERT. I'll be writing also beyond NCERT, and then we'll discuss a number of questions there.
सो जो लोग एस्पायर कर रहा है 90, 95, 100, उन लोगों को वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। लेकिन जो नहीं देख रहा है, जो ठीक है, आप खुश हैं कि हम एनसीईआरटी बना लिए, खुश रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।